नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पूरे देश में जब जंतर मंतर पर इस देश का सौभाग्य देखिए कि जो सैनिक राष्ट्रहित में अपनी जान को हथेली पर रख करके देश की रक्षा में जुटे होते हैं, आज विधि व्यवस्था की ऐसी स्थिति बनी है कि उन्हें भी धरना और प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है। और लगातार दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन से संबंधित हमारे साथ एक पूर्व सैनिक भवेश कुमार भारतीय मौजूद हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर से अभी आए हैं और फिर अभी थोड़ी देर में यहाँ से वापस भी इनको जाना है। चूँकि बेगूसराय में मनीष कश्यप के समर्थन में भी पूर्व सैनिक संघ के द्वारा जो बंदी का आह्वान किया गया था, उसमें अपनी महती भूमिका निभाने के लिए मौजूद थे। और राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से ये आवाज़ उठी है तो दूर तलक जाएगी भी। मैं बात करूंगा ओरोप की, वन रैंक वन पेंशन की बात करूंगा। ओरोप सबसे पहले बहुत सारे लोगों को, सामान्य से दर्शकों को समझ में भी नहीं आता है। हालांकि ये फौज से जुड़ी हुई बातें हैं। सरकार ने भी कहा था, उसके मुख्य एजेंडे में शामिल था। जिसकी सरकार है, जो गद्दी पर बैठी हुई है, उसी के एजेंडे में था वन रैंक वन पेंशन, और उसने लागू भी किया। लेकिन सैनिकों का कहना है कि घोटाला हुआ। कहाँ घोटाला हुआ, कैसे घोटाला हुआ और ये मोदी जी कैसे घोटाला कर लिए, यही बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत स्वागत के साथ ये सवाल है। थैंक यू। सबसे पहले तो बीटी न्यूज़ के टीम को, आपको सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुद्दे को संज्ञान में, वो भी बेगूसराय की धरती पे लिया। आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, देश के सैनिक वहाँ हैं बैठे हुए, डटे हुए, और आप यहाँ भी इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सैनिकों के प्रति ये आपकी जो संवेदना है सराहनीय है। सैल्यूट करता हूँ सर, हमेशा। थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार। मैं 1 मिनट पहले ओरोप पे बताऊंगा। वन रैंक वन पेंशन ये आज से नहीं, ये 70 साल से बहुप्रतीक्षित मांग था सैनिकों का। इसमें क्या होता है, जो पुराने सैनिक जो 70 के दशक में, 80 के दशक में जो रिटायर्ड हुए, मान लीजिए उस समय हवलदार जो रिटायर हुए उनका 2000 पेंशन था। आज की डेट में उनका पेंशन बढ़ करके मुश्किल से 6000 के आसपास पहुँचा। लेकिन आज जो एक हवलदार रिटायर्ड होता है उसका पेंशन 30,000 होता है। तो 6000 और 30,000 ये काफ़ी वेरिएशन था। 6000 में उनका पेट पालना, परिवार पालना मुश्किल होता था, क्योंकि सेना का वेतन बहुत कम था। इसलिए इसको एक मिनिमल जो है सरकार ने वेटेज दिया कि इनको वन रैंक वन पेंशन में 5-5 साल में रिवाइज करके, और नए जो सैनिक रिटायर आते रहेंगे, पुराने का पेंशन उनके बराबर होता रहेगा। ये वन रैंक वन पेंशन था। इस पर माननीय मोदी जी चुनाव 2014 से पहले प्रॉमिस भी किए थे, सरकार बनेगी तो हम देंगे। और भारत के तमाम पूर्व सैनिक मोदी जी के आभारी हैं, ऋणी हैं कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दिया। 42,000 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन वन में दिया गया, ओरोप वन में दिया गया। किसी तरह से नॉर्मल किया गया। बहुत लोगों को खुशी हुई, पूर्व सैनिकों को। लेकिन जब 5 साल में रिवीजन होकर ओरोप 2 जब आया, ओरोप 2 में जो इन्होंने 23,000 करोड़ रुपया आवंटित किया, उस 23,000 करोड़ रुपया में ऑफिसर्स की मिली भगत से ये रुपया बंदर बांट हो गया। 85% रुपया ऑफिसर ले गए, जिनको ओरोप 2 कहीं से लागू नहीं है, और बाकी जो 15% वो जवानों को मिला, वो भी पुराने सैनिकों को कुछ मिला। ये अधिकारी लोग कैसे उड़ा लिए बीच से? हाँ, अधिकारी लोग इसलिए उड़ा लिए कि अधिकारी कहीं न कहीं हमारे माननीय मंत्री जी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये रिटायर होने के बाद भी संपर्क में रहते हैं, और अधिकारी जवानों की एकता, जवानों की संख्या बल दिखा करके अपना उल्लू सीधा कर लिए। लास्ट आंदोलन 14 नवंबर 2022 को हुआ था, जिसमें देश के सभी जवान वहाँ पे थे, और ये दिखा करके ऑफिसर्स अपना वेलफेयर ले लिए, जो उनको लागू नहीं है। बता देते हैं ओरोप में धांधली क्या हो गया इस बार, कि इसमें इन्होंने क्या किया, 2014 जून के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए। देखिए, सेना में जवान कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होता है। सेना के जवान जो भी भर्ती होते हैं वो 15 साल के लिए भर्ती होते हैं। BRO से जो भी भर्ती होते हैं वो 15 साल के लिए भर्ती होते हैं, और उसके बाद वो अगर कोई नायक बने, हवलदार बने, सूबेदार मेजर बने, ऑनरी कैप्टन बने, जैसे भी प्रमोट हुए, वो अपनी प्रतिभा के बदौलत कोर्स केडर किए, मेहनत किए, वो प्रमोशन लिए। ये सरकार कोई एहसान नहीं करती है, चूँकि इंडिविजुअल ने मेहनत किया, बदले में रैंक मिला उसको। तो रैंक के साथ जो है सर्विस एक्सटेंशन होता है। उस बीच में घर की मजबूरी होती है, कोई और काम होता है, तो वो बेचारे घर आ जाते हैं। अब उनको 2014 के बाद वाले को ओरोप 2 से निकाल दिया, बोला हम इनको नहीं देंगे ओरोप 2 का लाभ। उसके बाद जो विसंगतियां हुई है सर्विस पेंशन में, एक हमारे TS नायक, जिसका पहले का 5,000 समथिंग कुछ था बेसिक,
उसको बढ़ा करके 13,000 बेसिक किया गया है, लेकिन एक ऑफिसर का बेसिक जो है बढ़ा करके 90,000 के आसपास पहुंचा दिया गया है। जो ये जो परसेंटेज का वेरिएशन है, अगर ऑफिसर को 783% ऐसे बढ़ोतरी हुई है और जवान को जो है 500 के परसेंट 5 गुना लगभग बढ़ोतरी हुई, ये कहना है कि अगर परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाए तो 1% रखिए, ऑफिसर का भी जवान का भी बराबर परसेंटेज से बढ़ाइए। सेम विधवा जो हमारी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो वीरांगनाएं जब हमारे जंतर मंतर पे आकर के माइक पकड़ के रोती हैं तो दिल पसीज जाता है कि जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया इस देश की रक्षा में, उनके पास देखने वाला उनका कोई मर्द नहीं है और उनको 13,000, और वही ऑफिसर की विधवाओं को 63,000 तो मूल वेतन है, उसके बाद जो DA CA सब मिला करके लाख के ऊपर हो जाता है। अब ये वेरिएशन उनका बढ़ गया ज़्यादा, हमारे परसेंटेज बढ़ाया तो हमको दोनों को बराबर परसेंटेज बढ़ाओ, ये मांग। चौथा मांग जो है, जो MSP है मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे को कहते हैं हार्डनेस अलाउंस। सेना के जवान आपको पता होगा कि ग्लेशियर में भी रहते हैं, राजस्थान की रेतीली वादियों +50 डिग्री टेम्परेचर में भी रहते हैं, जम्मू कश्मीर में जहाँ इतना आतंक है, कहाँ से गोली किसके सीने में घुसेगी पता नहीं होता है, वहाँ भी रहते हैं। तो इतने मुश्किलों के बीच में जवान जो है सर्विस करते हैं और फ्रंट लाइन में जवान रहते हैं। ऑफिसर कहीं फ्रंट लाइन में नहीं होते, ऑफिसर तो पीछे कॉकपिट में अपने इंद्र के जैसे सुविधाओं से युक्त जगह पे रहते हैं। जो जवान फ्रंट में रहता है उसको 5200 रुपया मिलिट्री सर्विस पे, और जो ऑफिसर ऐश मौज और आनंद की ज़िंदगी लेते हैं उनको 15,500 मिलिट्री सर्विस पे। मेरा कहना है सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब पेमेंट अलग है ऑफिसर का, जी जी, मैं पेमेंट की बात नहीं करता, मैं नहीं कहता कि सेना के जवान को आप ऑफिसर के बराबर पेमेंट दीजिए, कभी नहीं। भाई वो ऑफिसर बन के आए हैं, हो सकता है उनके दिमाग में ज़्यादा गुद्दा है तो ऑफिसर बने, हम सिपाही में आ गए। मैं वेतन की बात नहीं करता कि वेतन में समान कर दिया जाए। मैं जो ये हार्डनेस अलाउंस है जो मिलिट्री सर्विस पे है, उनको किस खुशी में आप 15,000 दे रहे हैं, जबकि कर्नल से ऊपर तो कोई लड़ाई में शामिल नहीं होता है, कोई जनरल ब्रिगेडियर लड़ाई में डायरेक्ट शामिल नहीं होता है, मैक्सिमम कर्नल रैंक तक। अच्छा, एक बात और सामने आती है, जैसे बहुत सारे अर्धसैनिक बल हैं, CRPF हो गए या ITBP हो गए, असम राइफल्स हो गए, इन सबों को क्या 1 रैंक 1 पेंशन से अलग रखा जा रहा है? हाँ, 1 रैंक 1 पेंशन से इसलिए अलग रखा जा रहा है इनको कि भारतीय सेना के जवानों का जो सर्विस होता है 15 ईयर्स, आप ये देखिए कि 18 साल में जो जवान भर्ती हो गया सेना में, वो 15 साल के बाद 33 साल 34 साल 35 साल तक रिटायर हो जाएगा। अब 35 साल तक तो सिविल में आप देख रहे हैं प्रतियोगिता की लोग तैयारी करते हैं, और वो जवान 35 साल में रिटायर हो गया, उसके बच्चे तो माँ की गोद में ही किलकारी भरते होते हैं। अब उनको ज़रूरत है पेंशन की। CRP में क्या है, 58 साल नौकरी की व्यवस्था है, आप 55 ईयर्स के बाद तक सिपाही भी रहेंगे आप तो 55 साल उम्र तक आप नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ से लेंथ ऑफ सर्विस जो है पैरामिलिट्रीज का ज़्यादा है, इसलिए उनको 1 रैंक 1 पेंशन या पुनर्नियोजन का लाभ नहीं दिया जाता है। क्या इसके लिए सैनिक संघ को इसके लिए भी तो बात करनी चाहिए थी? देखिए क्योंकि अर्धसैनिक बल सिर्फ नाम के अर्धसैनिक बल हैं, काम तो उनसे सेना का ही लिया जाता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है देश के अंदर किसी भी माहौल को समेटने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो इन्हें भेजा जाता है और ये अपनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हाँ। और ये एक सेना का ही प्रारूप क्यों नहीं इसे समझा जा रहा है? क्योंकि हमने एक टिप्पणी देखी थी, किसी हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि इन्हें भी शामिल क्यों नहीं किया जाता। देखिए बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ये केस टेकअप किया गया था। ये सच्ची बात है कि हम लोग भी इतने ही हार्डनेस एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। जी। आप BSF का, SSB का, ITBP का, ये खास करके 3 का देखिएगा तो बहुत दुर्गम इलाका में हमारे साथ ही बेचारे कदम में कदम मिला करके रहते हैं कहीं न कहीं सीमाओं पे। तो इनको हार्डनेस अलाउंस वगैरह जो मिलता होगा वो मिलता है। 1 रैंक 1 पेंशन की इन्होंने मांग किया था। इसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारे जवान तो अर्लियर ही चले जाते हैं, 15 साल 20 साल के अंदर चले जाते हैं, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं। 35 साल से 40 साल उम्र में हमारे 70-80% जवान रिटायर हो जाते हैं, इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन की ज़रूरत इनको है। लेकिन वही ऑफिसर से अब मैं पूछता हूँ कि आप ये कह करके
आज आप ओरोप का लाभ क्यों ले लिए? ओरोप 2 में जवानों का जो 85% पैसा है वो आप क्यों ले लिए? इसी के खिलाफ हमारे जवान दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और मैं बताता हूं कि हम लोग 28 लाख पूर्व सैनिक परिवार हैं, 28 लाख, और लगभग 15 लाख सेवारत, 43 लाख सैनिक परिवार हैं। मैं माननीय केंद्र सरकार का धन्यवाद भी देता हूं कि आपने ओरोप दिया, लेकिन साथ में मैं वार्निंग भी देता हूं माननीय सरकार को कि अगर आप ओरोप 2 में रिवीजन नहीं करेंगे, ये जो एक डिसेबल पेंशन की बात मैं आपसे बोलना भूल गया, जो जवान को गोली लगती है, जो जवान का हाथ कट गया, माइंड ब्लास्ट होता है, पैर उड़ जाता है जिस जवान का, और साथ में अफसर का, एक जवान का डिसेबल पेंशन 19,000 के आसपास, मैक्सिमम 19,000 है, और ऑफिसर का 2.25 लाख। क्या बताइए, पैर तो दोनों का गया, उसी ब्लास्ट में गया, तो उसको 2.25 लाख, जवान को 13,000 15,000। ये कहाँ की मानसिकता है? मैं इसमें इक्वलिटी की बात करता हूँ, अलाउंसेस जो भी भत्ता है उसके इक्वलिटी की बात करता हूँ। और ये कहीं न कहीं सरकार को, जो भारतीय सेना के ऑफिसर हैं वो गुमराह किए हैं। हमारी लड़ाई बेशक ऑफिसर से है, लेकिन निवेदन भारत सरकार से है कि आप जो है चिरपरिचित बहुप्रतीक्षित मांग को आप पूरा किए हैं, इसमें पुनः संशोधन कीजिए। ओरोप 2 में बहुत खामियां हैं, इस खामियां को दूर कीजिए। ये कब, मतलब कैसे ठीक होगा? आखिर जंतर मंतर पर से हमारे सेना के पूर्व जवान कैसे वहाँ से वापस होंगे? वीरांगनाएं, ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश की राजधानी में इस देश के राष्ट्रभक्तों की बेवा वीरांगना आंसू बहाने को मजबूर है। और वो सरकार जो राष्ट्रवाद का नारा देती है, उसके सामने अगर किसी सैन्य की पत्नी, विधवा पत्नी, वीरांगना का आंख में अगर आंसू भर रहा है, तो ऐसे सरकार को नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य की दशा आज तक भारत में नहीं दे हुआ था, और भारत के लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हमारे देश के जवान को धरना और प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। देखिए, जो बात मेरे मुंह में था वो बात आपने ही बोल दिया कि जवान और किसान कहने वाली सरकार, जो जवान जवान करके सत्ता में आए हैं, 2014 में इन्होंने ओरोप दिया, 2019 में हम लोगों ने, एक कहावत है कि इन्होंने हमको छोटा सा दरिया दिया, हमने इनको 2019 में समंदर लौटा दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिया। और जवान किसान कहने वाली सरकार के किसान भी सड़क पे आ चुके हैं और जवान भी सड़क पे आ चुके हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, इनकी मानसिकता, सरकार की क्या मानसिकता है वो दर्शा रही है। और जनता के सामने आप लोग पत्रकार बंधु के माध्यम से ये बात जनता के सामने है कि जिस जवान कह करके, जिस किसान को कह करके सरकार सत्ता में गई, और आज वही सत्ता, उन्हीं के द्वारा गलत नीतियों के खिलाफ किसान आंदोलन पे हैं, जवान सड़क पे हैं। एक चीज़ सर और देखने को मिलती है, जब कोई बेहतरीन मुद्दा हो, राष्ट्रहित की बात हो, और उस मुद्दे पर सरकार अडिग अपने आप को समझती हो कि नहीं, मैंने जो किया है वही सही है, लेकिन इस ओरोप को लेकर के विपक्ष भी हमलावर दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत बहुप्रतीक्षित मांग था, ये 70 साल से मांग हो रही थी ओरोप की, लेकिन पहले पूर्ववर्ती सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा और उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष को भी कल सत्ता में आना है। आज सेना का आपसे ही कल मुलाकात हुई थी, तो आपने ही पूछा था कि जो अग्निवीर पे, तो मैंने बताया था ये कहीं न कहीं पेंशन बंद करने की साजिश है, तो उस पर भी विपक्ष नहीं हावी हुआ। विपक्ष अगर हावी हो जाता तो सेना के साथ कम से कम ये नहीं होता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे, बहुत कुछ सोचते हुए उन्होंने देश का तो पेंशन बंद कर दिया, लेकिन डिफेंस का पेंशन बंद नहीं किया उन्होंने। उनका बहुत दूर तक सोच था, राष्ट्र के प्रति उनका कुछ सोच था, और ये अपने आप को माननीय अपना अटल जी से भी आगे सोच रहे हैं मोदी जी, और इन्होंने सेना का भी पेंशन बंद कर दिया। तो ये पैसा कहाँ बंदर बांट हो रहा है, अपने 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं, उसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है। कोई ना विपक्ष बोलता है, ना पक्ष बोलता है, ना वामपंथी बोलते हैं, ना लामपंथी बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। लेकिन सेना का पेंशन कट करने के लिए अग्निवीर ले आए, ओरोप 2 में हमारे साथ ज्यादती हो गया। अब कौन बोलेगा? कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है। 20 फरवरी से हमारे देश के सैनिक दिल्ली में आंदोलन रहते हैं, 20 फरवरी से, और 20 फरवरी को जब स्टार्ट हुआ था वहाँ का धरना, उस दिन 50,000 जनसैलाब था वहाँ, 50,000 पूर्व सैनिक देश के आए थे। और अभी भी हम लोग 3 अप्रैल को, इसी 3 अप्रैल को भारत के सभी 742 जिलों में
जिला पदाधिकारी को सैनिक संघ के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और रक्षा मंत्री के नाम एक एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि जो जंतर मंतर में धरना बैठे उनका हम समर्थन कर रहे हैं और आपसे ओरोप 2 में संशोधन की अपेक्षा रखते हैं। जल्द से जल्द संशोधन किया जाए और हम लोग स्पीड पोस्ट भी करेंगे माननीय तीनों गणमान्य को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश में एक नारा था, जय जवान जय किसान कहने वाले लाल बहादुर शास्त्री और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा देने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, कि जहां भी आत्मा होगी आज इस व्यवस्था को देख करके जरूर दुखी होती होगी, सोचती होगी कि कभी नहीं किसी भी व्यक्ति को खुद को राष्ट्र से ऊपर समझना चाहिए। अब बने रहिएगा BD न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।